अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ M1 मोटरवे के करीब। ये इस्लामाबाद से कुछ ही मिनट की मसाफत पर है और अभी जिस गाड़ी पर मौजूद हूँ ये PTI का जो काफ़िला है मियाँ वाली से आया है और उसके अलावा इस काफ़िले में लकी मरवत से जो लोग आए हैं वो मौजूद हैं। लकी मरवत के काफ़िले की जो रहनुमाई कर रहे हैं शेर अफजल मरवत के भाई हैं और उसके अलावा मियाँ वाली काफ़िले के जो हेड कर रहे हैं वो बैरिस्टर उमर नियाजी हैं। आप देख सकते हैं दर्जनों की तादाद में नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में ये जो गाड़ियां हैं ये पहला काफ़िला है जो डी चौक की तरफ एंटर हो रहा है। इससे आगे रेंजर्स बहुत बड़ी तादाद में खड़ी है और रेंजर्स ने अपना कंट्रोल भी संभाल रखा है। हम जब वहाँ मौजूद थे रेंजर्स ने शेलिंग भी की। अगर ये यहाँ से 10 मिनट की मसाफत पर आगे जाते हैं तो इनको शदीद मज़ामत का सामना करना पड़ेगा। आगे इस्लामाबाद पुलिस बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, रेंजर्स बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। ये पहला काफ़िला है जो इस्लामाबाद में इंटर हो रहा है। ये शेर अफजल मरवत का काफ़िला है और बैरिस्टर उमर नियाजी का काफ़िला है। इस काफ़िले में कमोपेश 10,000 से ज़्यादा लोग हैं और 5 से 600 के करीब छोटी बड़ी गाड़ियां मौजूद हैं, कोस्टर मौजूद हैं। जो कारकुनान हैं इनसे बातचीत करते हैं। ये कहां से आए, आप कहां से आए और कितनी रुकावटें अबूर करके आए आप? अस्सलाम वालेकुम, हम मियाँ वाली से आए हैं और ये खान साहब का आबाई इलाका है। आबाई इलाके का सबसे पहला जो है वो भी पहुँचे मियाँ वाली के लोग और कल सुबह हम 6 बजे के निकले हुए हैं। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रुकावटें डाली हैं लेकिन इंशाल्लाह हम डी चौक पहुँचेंगे और इंशाल्लाह आप सबको बताएंगे कि हम डी चौक पहुँच। कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आगे रेंजर्स बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, कैसे मुकाबला करेंगे? इंशाल्लाह हम कल से मुकाबला करते आ रहे हैं। पहले भी जो पीछे रेंजर खड़ी भी थी, पुलिस भी थी। इंशाल्लाह डी चौक पहुँचना है हर साल में। तो कितने हज़ार लोग आप लेकर आए हैं मियाँ वाली से? मियाँ वाली से काफ़ी बड़ा काफ़िला है। अभी तो बहुत से लोग पीछे भी हैं और गंडापुर का काफ़िला तो अभी आया भी नहीं है। तो ये बताइएगा अगर गिरफ्तारियां होती हैं तो कैसे बचेंगे उनसे? नहीं इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। इंशाल्लाह डी चौक हर हाल में पहुंचना है। खाने पीने का क्या बंदोबस्त है? आंसू गैस से निपटने के लिए क्या कुछ तैयार कर रखे हैं आपने? सब कुछ तैयार करके लाए हैं और खाने पीने का सब कुछ बंदोबस्त किया हुआ है। हर हाल में हमने डी चौक पहुंचना है। फाइनल कॉल है खान साहब की। ये आप कहाँ से आए भाई? मियाँ वाली से। कितने लोग आए आप? अब बहुत हमारी तादाद देख सकते हैं। तो क्या सेफ्टी किट्स हैं गिरफ्तारी से बचने के लिए? क्या कुछ है आपके पास? हमारे पास हर चीज़ है, हर चीज़ है, ऐनक है, हर चीज़ है हमारे पास। ये बताइएगा कि कौन क़यादत कर रहा है, खाना कहाँ खाया है, नाश्ता कहाँ किया है, रात का खाना कहाँ खाएंगे? हमारे साथ भी है, हम हर चीज़ ना लेके आए हैं। हम सब चीज़ लेके आए हैं साथ। और भी कारकुनान यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आगे जो कारकुनान हैं वो कंटेनर्स को हटाने की कोशिश करें। आप कहाँ से आए? हम कैदाबाद से आए हैं। तो किसकी क़यादत में आप आए हैं? हम पीर फैज साहब की क़यादत में। तो ये बताएं शेलिंग मुश्किलात, किन किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं? ये कल शाम से हमें मुश्किलात का सामना है और रास्ते में बहुत ज़्यादा शेलिंग थी, हवाई फायरिंग थी। जान बचाते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर गिरफ्तार किया जाता है तो क्या करेंगे आप? अगर खान 1 साल कैद काट सकता है, हम 10 साल कैद काट सकते हैं। अच्छा, हमें नहीं परवाह कैद की, हमें मर जाने दो। हम कफन पहन कर आए हैं। तो बैग में क्या चीज़ लेकर आए? ये तो खाने पीने की चीज़ें हैं, कपड़े वगैरह हैं। चले, बहुत शुक्रिया। ये इस वक्त जो काफिला है ये इस्लामाबाद इंटर हो चुका है। ये सबसे पहला काफिला है। बिलाल अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।